हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 78 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 176 वीडियोज कंप्यूटर की आपको मिल जाएंगी। आइए दोस्तों आज का सेट डिस्कस करते हैं। इसके प्रीवियस में दोस्तों इससे रिलेटेड 2-3 सेट आ चुके हैं, उनको आप कंटिन्यूअसली देख लीजिए। उसके बाद इस सेट में देखने में पूरा आपको मजा आएगा। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है which of the following protocols can only be used for the sending email। क्या कहा दोस्तों, निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके प्रीवियस में भी बता चुका हूं दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। जो ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, वो POP3 प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है और IMAP प्रोटोकॉल यूज होता है। तो इस देखिए, ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा है, SMTP, इस पे टिक लगाओ पहले और इसका आप फुल फॉर्म लिखिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, SMTP, सेंड करने के लिए, भेजने के लिए देता हूं। ठीक है, भेजने के लिए। और ये वाला दोस्तों प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मींस रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्या, रिसीव करने के लिए, रिसीव्ड करने के लिए कौन सा बताइए, कौन सा, IMAP। ये भी दोस्तों रिसीव्ड करने के लिए, ये भी रिसीव्ड करने के लिए। और ये क्या है दोस्तों, ये आप जानते हैं कि रिसीव और प्राप्त, सेंड भेजना और प्राप्त करने के लिए जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वो HTTP प्रोटोकॉल से ही संभव हो पाता है। तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ में आया, पूरी बात समझ में आ गई ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों आज के इस सेशन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ IPv4 मतलब IP वर्जन 4 डाटाग्राम हेडर इज नॉट इंक्लूडेड इन IPv6 मतलब IP वर्जन 6 डाटाग्राम हेडर। तो IPv4 का कौन सा भाग IPv6 के डाटाग्राम हेडर में नहीं है, ये बताइएगा। तो कौन सा नहीं है, देखिए, फ्रेगमेंट ऑफसेट दोस्तों यही नहीं होता है, सोर्स एड्रेस इसमें होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है और वर्जन भी होता है। अगर इसकी मैं बिट्स की बात करूं दोस्तों, कितने का सेट होता है, तो आपको मैं बता दूं, IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है, ध्यान रखिएगा। और IPv6 जो है 128 बिट का होता है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, इन दोनों से क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइंस एन IP एड्रेस ऑफ, मींस IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। यहां पे देखिए कितने बिट का, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट की 256 बिट। अभी मैंने क्या बताया, 128 बिट, बिल्कुल करेक्ट। और 32 बिट का क्या होता है दोस्तों, IPv4 होता है। ये किसका पूछा है, IPv6 का पूछा है। तो IPv6 128। ठीक है, समझ में आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द क्लास ऑफ IP एड्रेस 222.120.50.11। ठीक है, 11 IP एड्रेस का क्लास क्या है। तो इसको समझने से पहले IP एड्रेस की हम रेंज देख लेते हैं, उसके बाद ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए इसकी रेंज की हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी रेंज की बात करते हैं। तो क्लास
क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। देखिए 0 से लेके 126, अगर 1 से कभी कभी 127 लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। फिर 128 से लेके 191, ठीक है, और सी का होता है 1922223 और फिर 224 से लेके 239 और यहां पे 240 से लेके 255। समझ में आया दोस्तों? अब आप रेंज देख लीजिए, इसमें क्लास सी की पूछा है ना, तो मतलब क्लास सी का कितना होता है 0 से 126 और यहीं पे कितना हाँ 127, तो 127 के अंदर होना चाहिए। यहां पे देखिए कौन सा है, इसको मैच कराना होता है दोस्तों, तो 1222, ठीक है, 222। यहां पे देखिए ये तो ए का है, बी का 128 से 191 और यहां 192 से 223 और यहां क्या है 222, मतलब ये सी क्लास सी है। ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यदि समझ में आया तो जरूर ओके बोलिएगा, ठीक है, कि हाँ ये चीज समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। ठीक दोस्तों, ये इस रेंज को नहीं भूलिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रेंज क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बार बार बनता है। ठीक है, इसी से आप अगर ये वाला रेंज याद है तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को हवा में उड़ा देंगे। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा जो हवा में आप उड़ाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर का, आप बस पढ़ते रहिए। बस यहां पे देखिए, क्लास सी आईपी एड्रेस यूज्ड डैश बिट फॉर नेटवर्क आईडी एंड डैश बिट फॉर होस्ट आईडी। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए डैश बिट और होस्ट आईडी के लिए डैश बिट्स उपयोग होता है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अभी आइए कॉन्सेप्ट पे। सब चीज का पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पे चले जाया करिए। देखिए, अगर मैं बात करूं टोटल कितना होता है दोस्तों, 32 बिट का होता है। तो टोटल 32 बिट सेपरेट होते हैं 8-8 के। कितने? 8 8 8 8, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 32 आ गया हमारे पास। तो अब देखिए, सबको क्लास ए से ही डिसाइड करते हैं। क्लास ए आईपी एड्रेस, ठीक, पहले क्लास ए से डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्लास ए में नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी 8 बिट की होगी। ठीक है, नेटवर्क आईडी 8 बिट की होगी और होस्ट आईडी कितनी होगी? 24 की होगी। नेटवर्क आईडी 8 बिट की। क्लास बी में कितना होगा दोस्तों? 8 दूनाई 16 और यहां पे जो ये क्या है, इधर वाला ये नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क एनआईडी लिख देता हूं और इसे एचआईडी लिख देता हूं। ठीक है, होस्ट आईडी, इसी को यहां पे आप पुट करते रहिएगा। आगे देखिए, यह 16 नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी भी 16। अब यहां क्लास सी में फिर कितना? 24 आ गया नेटवर्क आईडी और यहां पे क्या आ गया? 24 और यहां पे होस्ट आईडी हो गई दोस्तों 8 बिट की। वह अब इसके बाद क्लास डी में दोस्तों, क्लास डी में कोई नेटवर्क आईडी, कोई होस्ट आईडी। ठीक है, कोई नेटवर्क आईडी नहीं, कोई होस्ट आईडी नहीं। पूरे में नेटवर्क आईडी ही कभी कभी लिखी मिल जाती है, गलत नहीं है। ठीक है, गलत नहीं है। इसे आप लिख लीजिए मल्टी, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टी कास्ट एड्रेस, बस। ठीक है, समझ में आया? अब क्लास ई, फिर क्लास ई क्या है भैया? तो ये दोस्तों रिसर्च वगैरह के लिए फिक्स रखी गई है। ठीक है, तो क्लास ई में क्या है, यहां पे लिख लीजिए रिसर्च के लिए, रिसर्च के फील्ड के लिए रखी गई। अब इनको हम डिसाइड करते हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, इनको डिसाइड करता हूं तो यहां पे लिख देता हूं। देखिए, इसका 0 1 0 और 1 1 0 और 1 1 1 0 और 1 1 1 1। समझ में आया? ये वाला भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा,
ये वाला भी पूछा जाता है। अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, आप देखते आंसर अभी लगाएंगे। देखिए आपके सामने, यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्लास सी आईपी एड्रेस, क्लास सी में 24 और 8 कहीं पे है, देखिए 8 और 24, ये तो क्लास ए का है। ये किसका है? क्लास ए का है ना। ये यहां पे ये देखिए 24 और 8, नेटवर्क आईडी 24, ठीक है। नेटवर्क आईडी जो है यहां पे क्या है, यहां पे आ जाइए, ये नेटवर्क आईडी 24, होस्ट आईडी 8। तो यहां पे क्या है, यहां पे देखिए नेटवर्क आईडी 24 और होस्ट आईडी 8, और यहां पे एनआईडी कितनी है, 8 है, और एच आईडी कितनी है, एच आईडी जो है 24 की है, तो क्लास ए है। यहां पे जो है हमारे पास जो इस वाले को यहां पे आप देख लीजिए, ये यहां पे एनआईडी कितनी है, एनआईडी यहां पे एनआईडी 24 है, ठीक है, एनआईडी 24 है, और एच आईडी कितनी है, 8 की है, तो क्लास सी की है। यहां पे एनआईडी और एच आईडी दोनों 16 के हैं, तो ये किसकी है, क्लास बी की है, ठीक है, और ये किसकी थी, क्लास सी की थी, तो ये फिर किसकी है, ये वाली, ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये आईपी एड्रेस पे नहीं आएगा। 16-8 कितना होता है बताइए, 16-8 24 होता है ना, ये तो टोटल 24 होता है ना, 24 होता ही नहीं, होता कितना है, 32 होता है। समझ में आया ना, समझ में आया, तो आगे चलते हैं। अब इस तरीके क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करोगे तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लास, अब इस तरीके के क्वेश्चन को मेरा ऑपरेटर अच्छी तरीके से रखा है, आप अब पहले इनको सॉल्व करिए। क्लास ए आईपी एड्रेस यूज बिट क्लास नेटवर्क आईडी, कितना नेटवर्क आईडी था पहले में, क्लास ए में पहला सही है 8 और 24 ना, होस्ट आईडी 24 थी, नेटवर्क आईडी ये क्या है, ये एनआईडी है, और इसका एच आईडी कितना था, एच आईडी कितना था, 24 की थी। समझ में आया, पहला ऑप्शन सही है, तो मतलब ये सब नहीं सही है, ठीक। नेक्स्ट, क्लास बी आईपी एड्रेस 16 के, क्लास डैश बिट फॉर द नेटवर्क आईडी, तो इसमें देखिए 16 कहां पे है, ये देखिए सही है, ये इसमें एनआईडी और एच आईडी दोनों 16 की थी। समझ में आया, क्लास बी में, मतलब बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास बी आईपी एड्रेस यूज बिट्स फॉर होस्ट आईडी, हाँ, क्लास बी आईपी एड्रेस यूज बिट फॉर होस्ट आईडी, दो हो गए ना, तीसरा भी आ गया आपके सामने, बी का भी पूछ ली गया, बी का कितना है, 16 है। ये किसका पूछा गया था, यहां पे क्लास बी आईपी एड्रेस पूछा गया था ना, यहां पे क्या पूछा गया, यहां पे होस्ट आईडी पूछा गया, तो ये यदि एच आईडी जो है 16 की है, तो फिर एनआईडी भी तो 16 की होगी दोस्तों, ठीक है, क्लास बी में, ठीक, समझ में आया, दैट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए, क्लास ए आईपी एड्रेस नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी बाइट यूज टू आइडेंटिफाई द एड्रेस इज, मतलब क्लास ए आईपी में क्लास की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क आईडी बाइट की संख्या है। क्लास ए की पूछा है, तो देखिए क्लास ए में 1 होता है, यहां फिर से डिस्क्रिप्शन में क्लास ए का 1 होगा, क्लास बी का 2 होगा, और क्लास सी का 3 होगा, ठीक, क्लास सी का 3 होगा। तो यहां पे देख लीजिए, हाँ, क्लास ए आईपी एड्रेस नंबर ऑफ द नेटवर्क आईडी बाइट मतलब हर एक 8, ये समझ में आया, 1 2 3 4 की नहीं, अरे 8 का होता है कि नहीं, 8 बाइट का, 8 बाइट, तभी तो 32 बाइट्स होता है। ये सब बाइट हैं दोस्तों, ये सब बाइट हैं, ठीक है, ये सब बाइट हैं, और ये भी क्या है, ये भी बाइट है, ठीक है। तो 8 8 8 कितना हुआ, 32 बाइट्स टोटल होता है, 32 बाइट्स टोटल होता है ना, समझ में आया। तो इसमें क्या है, एक ही तो है, क्लास ए का पूछा है ना, क्लास ए का 1, ये देखिए 1, क्लास बी का मतलब 8 8 2, ठीक है, क्लास सी का 8 8 8
3। समझ में आया? तो मतलब ये कौन सा सही है? 1 नंबर सही हुआ। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is class A IP address? क्लास A IP एड्रेस। क्लास A को मैंने क्या बताया दोस्तों? 0 to 126 और इसी को और करके लिख लीजिए 1 to 127। इस वाले को प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है? क्लास A ना। तो अब यहां पे देखिए इस बीच का नंबर होना चाहिए, इस बीच का नंबर होना चाहिए। अगर हम अच्छा इसमें लिख सकते हैं कैसे? 1.0.1.1 से, ठीक है? 1.124 कुछ भी लिख लीजिए या 5 लिख लीजिए डॉट 250.250.250 या 255.254, ठीक है? अगर 0 to 255 होता है, 1 to 2554 होता है, इस तरीके करके बनाया जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा मैच कर रहा है, या ये तो गलत ही हो गया, 130 ज्यादा हो गया ना, 165 ज्यादा हो गया, 200 बिल्कुल ज्यादा हो गया, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, 125.1250 यहाँ पे देखिए आया। यहाँ पे मैं लिखा भी तो ना, ये लिखा हूं, ठीक है? तो इसमें कौन सा सही है? इसको चाहे 125 लिख लीजिए, चाहे 125 लिखिए, 124 लिखिए, कुछ लिखिए, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मतलब बी ऑप्शन क्लास ए का आईपी एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए आप इसको कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? आगे देखिए, क्लास बी आईपी एड्रेस नंबर ऑफ द नेटवर्क आईडी बिट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्लास इज, ठीक है? क्लास बी आईपी एड्रेस में क्लास की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क आईडी बिट्स की संख्या होती है, 2 होती है। अभी अभी तो हमने डिस्कस किए हैं, 2 बिट्स की संख्या होती है, 2, ठीक है, ठीक, 2 बिट्स की संख्या होती है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, द क्लास ऑफ एन आईपी एड्रेस 14.23.120.8 इज, ठीक है? आईपी एड्रेस के श्रेणी क्या होगी? क्लास बी, क्लास ए, क्लास डी, क्लास सी। तो दोस्तों क्लास ए का ही तो है, कितना? 0 to कितना? 126, क्लास ए का ही तो बताए हैं। क्लास ए का बताया है, ठीक है? अब यहां पे मिला लीजिए, ये देखिए 14 है, इसके बीच का नंबर है, ठीक? समझ में आया? दैट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्लास इज, टोटल नंबर आप पूछा है, आईपी एड्रेस वर्ग में कुल संख्या होती है कितना? 5 होती है, 6534। बताइए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए सिंपल है कि नहीं है? क्लास कितनी आईपी एड्रेस है? 5 आईपी एड्रेस हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ठीक? समझ में आया? जो 0 to इसकी रेंज है 126, फिर 128 to 191, 1922 223 और ये 224 to 239 और 240 to 255। समझ में आया कि नहीं आया? ये है 5 आईपी एड्रेस, इसकी रेंज भी मैंने बता दिया। ये क्या है दोस्तों? ये है रेंज, ठीक? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब बताइए, आप बोल के दिखाइए कि आईपी एड्रेस से आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जरूर कर पाएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए कि सभी के सभी सर क्वेश्चन हम आईपी एड्रेस के अब कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन क्लास सी आईपी एड्रेस नंबर ऑफ द नेटवर्क आईडी बिट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्लास इज, बताइए कितना होगा? अरे 3 होगा। अभी अभी तो डिस्कस किए हैं, क्लास सी आईपी एड्रेस में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है?
तो 8 8 8 8 32 बिट्स। ठीक, कहीं पे मैं बाइट लिख दिया हूं क्या दोस्तों, एक मिनट रुकिए, यहां पे बाइट लिख दिया हूं क्या, 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट 32, ये यहां पे क्लास, यहां पे क्या है, क्लास एम पहचान के लिए कितने बाइट की संख्या होती है। तो ये जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा उस तरीके से मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा किसी भी क्वेश्चन में, अगर किसी में कंफ्यूजन होता है तो उसको मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं। तो इसमें कितना है दोस्तों, 3 सही है। समझ में आया, आगे चलते हैं। Which of the following allows the remote workers to have secure access to their organization's network while the using a public telecommunication infrastructure such as the internet? इनमें से कौन सा सुदूर श्रमिकों को इंटरनेट जैसी सार्वजनिक दूरसंचार मूलभूत संरचनाओं का उपयोग करते समय अपने संगठन के नेटवर्क तक सुरक्षित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है? वो करता है दोस्तों वीपीएन। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। यहां पे कहां है वीपीएन, ये देखिए सेकंड ऑप्शन सही है। ये पहला क्या है, इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम है, विनगेट है कि शोल्डर सर्फिंग है? नहीं, देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच 2 में पूछा गया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो क्या है दोस्तों, वो संभव बनाता है वीपीएन नेटवर्क। आज के क्वेश्चन दोस्तों यही तक थे। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करिए, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास दोस्तों सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। दोस्तों कभी भी बिट्स बाइट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी से बता दूं 32 बिट्स का आईपी एड्रेस बनता है, जो 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स। ठीक है, IPv4 में, और IPv6 में 128 बिट का आईपी एड्रेस बनेगा। ठीक है, हाँ, जो मोस्टली इस समय यूज होता है वो IPv4 यूज होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।